हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बकरी नाटक की प्रतीकात्मकता। हिंदी साहित्य के बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, संपादक और पत्रकार के रूप में विख्यात हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत बकरी नाटक 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह नाटक लेखन क्रम में दूसरा और प्रकाशन क्रम में उनका पहला नाटक है। इसके प्रकाशित होते ही सर्वेश्वर जी हिंदी के नाटककारों में विशिष्ट स्थान पा लिया। साहित्य जगत में भी इस नाटक की पर्याप्त चर्चा हुई। इस नाटक की चर्चा का कारण कथ्य और शिल्प दोनों रहे। नाटक का कथ्य समकालीन परिस्थिति से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। बकरी आम आदमी का समसामयिक नाटक है। सर्वेश्वर जी ने 3 कारणों से यह नाटक लिखा। पहला, हिंदी में कोई ऐसा नाटक नहीं था जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ते हुए एक नया व्याकरण देखने को मिले। दूसरा, हिंदी के सभी नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, भारी तामझाम और विद्युत प्रेक्षक समाज के मोहताज थे। और तीसरा, हिंदी के लगभग सभी नाटककार यश प्रार्थी थे। उन्होंने आम आदमी की पीड़ा को आम आदमी की जुबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए कभी अनिवार्य नहीं माना। बकरी नाटक गरीब जनता का प्रतीक है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग्य, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण है। बकरी सहनशीलता और निरीह निरीह जनता का प्रतीक है। बकरी सहनशील होती है, उससे दूध लिया जा सकता है, बदले में उसकी देखभाल, आरोग्य और संरक्षण की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होती। बकरी के लिए घास लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह अपने लिए घास खुद ढूँढती है। वह एक निरीह प्राणी है और बेजुबान होने से अपनी शारीरिक, मानसिक व्यथा को व्यक्त नहीं कर पाती। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति निरीह, सहनशील जनता की है। उससे वोट और दान लिया और छीना जाता है, उसके विकास और समस्या को अनदेखा किया जाता है। जनता का आश्वासन रखना नेताओं की राजनीतिक आवश्यकता होती है। बकरी और जनता की स्थिति कई स्तर पर समान है, इसलिए नाटक में बकरी का प्रतीक रूप में उपयोग सार्थक है। बकरी मूक, असहाय, शोषित जनता का प्रतीक है। जनता एक भीड़ होती है जिसका कोई चेहरा नहीं होता। जनता में कार्यशक्ति होने पर भी उसमें संगठन नहीं होता। सत्ता के समक्ष वह मूक और असहाय बनी रहती है। परिणामतः जनशोषण निरंतर रहता है। यहाँ भी जनता पर बकरी सार्थक प्रतीत होता है। गांधी विचारों का विपरीत और आधुनिक प्रतीक। गांधीवाद में जनता का सार्वभौम महत्व है। उसी के लिए विकास की नीतियाँ और निधि है। स्वराज्य, गाँव की ओर चलो, भारत गाँव में रहता है आदि गांधी की उक्तियाँ गांधीवाद के जनप्रधान विचारों का मूल है। परंतु वर्तमान में हर कोई अपने स्वार्थ के लिए गांधीवाद आदि की प्रशंसा करता है, वास्तव में करनी और कथनी की विसंगति लेकर चलता है। बकरी नाटक में गांधी जी के सिद्धांतों का दुरुपयोग बतलाया गया है। इस प्रकार आज भी गांधी जी की बकरी गांवों में इस्तेमाल की जाती है। ग्रामीण जनता में आज गांधीवाद सिद्धांतों के जामे दिखाकर नेतागण वोट प्राप्त करते हैं। फिर कुर्सी। गांधी के नाम पर आज भी जनता लुट रही है। सर्वेश्वर ने बकरी के माध्यम से आम आदमी की शोषण कथा को बड़े साहस के साथ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। बकरी गरीब जनता, आम आदमी का प्रतीक है। गांधीवाद की यह विडंबना, यह उपहास और गलत प्रयोग देश और जनता के लिए अहितकर है। प्राकृतिक ढंग से जीवन यापन और विकास को महत्व देने वाले गांधी ने ग्रामीण साधनों को महत्व और अग्रक्रम किया, जिसमें से एक है बकरी। इस पर ग्राम जीवन चलता है, परंतु वर्तमान में इसके विसंगत अर्थ लगाए गए। गांव की बकरी अब जनता को बना डाला, उसी से अपने सुख संपन्न जीवन का आधार बनाया गया। इसी प्रकार गांधीवादी के विपरीत
उपयोग पर नाटककार ने व्यंग किया। इसपे बकरी जनता की हारी मनोवृत्ति का प्रतीक है। बकरी ग्रामीण जनता की अज्ञानता का प्रतीक है। बकरी जनता के भावों और अविरोध की मानसिकता का प्रतीक है। आप इस पर भी अगर आप बकरी नाटक पढ़ते हैं, तो आप इन पॉइंटों को ध्यान में रखकर भी अपना आंसर लिख सकते हैं। धन्यवाद।